हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कंसेप्ट बॉक्स के एक नए वीडियो में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 4 यानी कि सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं बस आपको ओनली ए फ्यू और ओनली का कंसेप्ट बताने वाला हूं। ज्यादा लंबा नहीं होने वाला ये वीडियो, 10 से 15 मिनट में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। और जो ओनली फ्यू के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको थंडरिंग क्वेश्चंस के सीरीज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली ए फ्यू ए आर बी और सम ए आर बी। ठीक है, तो सम ए आर बी जो है उसी का एक डिराइव्ड वर्जन है ओनली ए फ्यू ए आर बी। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, और मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सिर्फ बॉयज ही अलाउड है। ठीक है, सिर्फ बॉयज ही अलाउड है इस स्कूल में, या सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड है इस क्लास में। ठीक है, गॉट इट। तो ऐसा हो गया, तो यही मीन कर रहा है कि ओनली ए फ्यू, सिर्फ कुछ। ठीक है, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, इन सबका मीनिंग सम होता है। गॉट इट। सिलोजिज्म में, इंग्लिश में तो बहुत ही लंबा चौड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। सिलोजिज्म में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सभी का मीनिंग क्या होता है? सम होता है। गॉट इट। तो अभी यहाँ पे देखिए आप कि सिर्फ कुछ ए ही बी है, ये बोलने का मतलब क्या हो गया? सिर्फ कुछ ही ए बी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये बोलने का मतलब यही हो गया कि ऐसे कुछ ए जरूर होंगे जो बी नहीं है ना? बैक ऑफ द माइंड तो आपके यही रहेगा। अगर मैं बोलता हूं कि सिर्फ कुछ ही सामान आप लेके जाओ, इसका मतलब क्या? कुछ सामान नहीं भी लो, यही हो गया। तो सिर्फ कुछ ही ए बी हो सकते हैं, इसका मतलब ऐसे बाकी सारे ए बी नहीं होंगे। मतलब अब देखो, कुछ का डेफिनेशन नहीं होता, सम का मतलब मिनिमम 1 से लेके 99% या 100% तक होता है, राइट? तो मतलब अगर मैं 99% भी ए बी को दे दूं तो 1% मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। वो होगा वो वाला पार्ट ऑफ ए जो बी नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस से, इस स्टेटमेंट से सीधा पता चल रहा है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी का मतलब है सिर्फ कुछ ए बी है, यानी ए का कुछ पार्ट बी में तो होगा। ठीक है, चलो होगा, बट ऐसा कुछ पार्ट है जो बी में कभी भी नहीं होगा, यानी ऑल ए बी नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, बट सम में वो पॉसिबल है। डेफिनेट में जरूर नहीं है, पॉसिबल बट है। ठीक है, आप सम का बेसिक डायग्राम देख लेना फर्स्ट वीडियो में, मॉड्यूल नंबर 4 सिलोजिज्म पार्ट 1 में देख लेना आप। ठीक है, 4 डायग्राम होंगे सम के। तो इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, मैं आपको बना के बताता हूं। सम जैसा ही बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, बट ऐसा कुछ पार्ट होगा, ऐसा कुछ पार्ट होगा ए का जो बी में नहीं जाएगा। दिस इज द नोटेशन, दिस इज द सिंबलाइजेशन। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो पूरा वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट अगर 90% भी ए है, तो ये अगर बी के अंदर चला भी जाए तो चाहे, बट ये 10% कभी भी नहीं जाएगा। सिर्फ कुछ ए बी हो सकते हैं, बाकी सारे पार्ट नहीं होंगे। अब आप लोग ऐसा मत समझो कि सिर्फ कुछ मतलब बहुत ही कम पार्ट का बात बोला जा रहा है। कुछ का यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ मतलब 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 90, 99 तक भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बट ओनली अ फ्यू में नहीं हो सकता। सम में तो 100 तक भी हो सकता है कुछ का मीनिंग। ठीक है, बट सम में किस तरीके का डायग्राम था? सम में ऐसा डायग्राम था, बस इतना ही, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब देखो, सारे के सारे ए बी के अंदर नहीं आ सकते, ये ब्लैक पोर्शन ऑफ ए कभी भी, या डीप ब्लू पोर्शन ऑफ ए कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता, बट सारे के सारे बी ए के अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि कंक्लूजन्स क्या क्या है। देखो, इस तरफ मैं लिखूंगा इसका आंसर्स, और इस तरफ राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा सम का आंसर्स। तो आपको मतलब यहाँ पे वेरीफाई जैसा कुछ हो जाएगा कि कैसे अलग है। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे ए बी के अंदर जा सकते हैं, तो सम में तो जा सकते हैं, बट ओनली ए फ्यू में कैसे जाएंगे? पहले से ही मना किया हुआ है, बोला गया है कि सिर्फ कुछ ही ए बी होगा, बाकी नहीं होगा, यानी कुछ रह भी जाएगा, तो सारे के सारे नहीं जा सकते। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये दोनों में ट्रू होगा। बी के तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, सारे के सारे बी ए में जा सकते हैं, सब में भी जाएगा, ओनली ए फ्यू में भी जाएगा। सम ए आर नॉट बी, ऐसे कुछ ए हैं जो बी नहीं है, डेफिनेट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। देख लो, फुल स्टॉप मारा हुआ है,
दिख रहा है? तो सम ए आर नॉट बी, ऐसे कुछ ए हैं जो बी नहीं है, तो सही बात है ना। देखो ये जो ब्लैक पार्ट ऑफ ए है ये बी नहीं है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, यहां पे ये ए बी के अंदर जा सकता है, ऐसा भी एक डायग्राम बनेगा। अच्छा सम नॉट मैंने कैसे बोला था आपको चेक करने के लिए, ऑल से चेक कर लो, तो चलो ऑल से ही चेक करते हैं, इजी है, मैं कोई रूल चेंज नहीं करने वाला यहाँ पे। ऑल ए आर बी और सम, और ऑल कैसे चेक करना है, ऑल हो सकता है वाला माइंडसेट से चेक करना है, ठीक है। तो इसको सम नॉट को ऑल में कन्वर्ट करो पहले, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी सारे के सारे ए बी के अंदर जा सकते हैं, पहले सम में देख लो, हाँ जा सकते हैं, तो ऑल अगर पॉसिबल है तो सम नॉट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओनली फ्यू में देखो नहीं जा सकते, सारे के सारे ए बी में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ऑल पॉसिबल नहीं है तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। अच्छा सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब क्योंकि सम नॉट ट्रू हो गया था, सम नॉट ट्रू हो गया था ओनली ए फ्यू में, तो ट्रू चीज के साथ पॉसिबिलिटी लगाने से वो गलत हो जाता है। हाँ अब सम में क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। अब क्या पता फाइनली भी गलत हो या फिर सही भी हो सकता है, इस चीज का चीज मतलब इस चीज का कंसेप्ट समझ लेना। हाँ डेफिनेट में जो सही होता है वो तो पॉसिबिलिटी में गलत होगा ही, क्योंकि भाई डेफिनेट में अगर सही है आपको पॉसिबिलिटी क्यों लगाना है उसके साथ, ठीक है। बट डेफिनेट में अगर गलत होता है तो पॉसिबिलिटी में सही भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में गलत भी हो सकता है। गॉट इट? तो यहां पे देख लो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया सम का, ये एक बेसिक डायग्राम है ना, यही डायग्राम खुद एक एग्जांपल है सम ए आर नॉट बी। ये वाला पार्ट जो ए का है ये बी के अंदर है क्या, नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर चला गया है। गॉट इट? तो हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, बट कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कुछ ए बी से अलग है, सही बात है, आ सकता है। गॉट इट? अब चलते हैं हम लोग ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी इसको देखेंगे। इसके हेल्प के लिए मैंने और एक यहाँ पे स्टेटमेंट ले लिया है। अच्छा ओनली ए आर बी मतलब क्या है, सिर्फ ए ही बी है, यानी इसका फिर छिपा हुआ एक सेंटेंस क्या होगा, जैसे ओनली ए फ्यू का छिपा हुआ सेंटेंस क्या था, सिर्फ कुछ ए बी हो सकते हैं, इसका छिपा हुआ सेंटेंस क्या था, यानी कुछ नहीं भी है। ओके यानी सारे के सारे नहीं हो सकते, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए ही बी है, मतलब क्या है, सिर्फ ए ही बी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि और कोई चीज बी नहीं हो सकता, सिर्फ ए ही बी हो सकता है, और कोई चीज बी नहीं हो सकता। अच्छा इसका डायग्राम बहुत आसान है, यहाँ पे लास्ट में ऑल लगा के उल्टा रीड आउट कर लो अगर याद रखना है तो, ठीक है। तो सिर्फ ए ही बी हो सकता, सॉरी सिर्फ ए ही बी हो सकता है और कुछ बी नहीं हो सकता, इसका मतलब बी इज इन ए वेरी प्रोटेक्टिव जोन इनसाइड ए, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता। तो इसका डायग्राम अगर याद करना है तो ऐसे याद कर लो, ऑल लगाओ और पीछे से आपको रीड आउट करना है ऑल बी आर ए, खत्म, ऑल बी आर ए। अच्छा बट नोट करने के लिए, नोटेशन के लिए, नोटेशन के लिए यहाँ पे आप एक ब्लैक मार्क लगा के रख सकते हो, वो जो आपको नोट सिंबलाइज करेगा कि दिस इज नॉट ऑल बी आर ए। अच्छा यहाँ पे मैंने ऑल बी आर ए लिखा है, ये कैसे ऑल बी आर ए से अलग है, तो देखेंगे हम लोग। ऑल बी आर ए हो गया, सम ए आर सी हो गया, यहाँ पे भी बना दो सम ए आर सी हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं कैसे अलग है। ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए सी के अंदर जा सकते हैं, सारे के सारे ए सी के अंदर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं यार, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। अच्छा यहाँ पे सारे के सारे ए सी के अंदर नहीं जा सकते, अगर सारे के सारे ए सी के अंदर जाएंगे तो बी भी चला जाएगा सी के अंदर, और बी किसी को भी टच नहीं कर सकता सिवाय ए के, तो गलत है ये। ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सी बी के अंदर, सॉरी सारे के सारे सी ए के अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पे तो जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे नहीं जा सकते, बट यहाँ पे भी जा सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं जा सकते वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे सी अगर ए के साथ जाएगा तो बी के साथ टकरा जाएगा, भाई टकराएगा क्यों, यहाँ पे जाके बैठ जाएगा ना, टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो सारे के सारे सी ए के अंदर जा सकते हैं। अच्छा अब और एक देखते हैं, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी हो जाएंगे। देखो सारे के सारे ए अगर बी हो जाएंगे मतलब क्या हो रहा है, देखो बी तो छोटा है ना, ए बड़ा है, तो ए को अगर बी के साथ मिक्स होना है तो ए अपना जो बाउंड्री है वो छोटा करेगा, छोटा करेगा, छोटा करते करते बी के साथ मिक्स हो जाएगा। बट ए के साथ जो सी अटैच है वो भी तो पास आ रहा है ना, वो भी तो ऐसे करके धीरे धीरे पास आ रहा है, वो बी को टच कर जाएगा, तो ये चीज नहीं हो सकता यहाँ पे, बट यहाँ पे अगेन हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा सम बी आर नॉट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या होगा,
सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे कुछ भी है जो सी नहीं हो सकते। अच्छा अभी देखो इसको यहां तक पहले चेक करो, डेफिनेट वे में चेक करो, ठीक है, डेफिनेट वे में चेक करो। मैं आंसर यहां पे लिख दूंगा, राइट और लेफ्ट में आंसर लिख दूंगा, इस साइड लिख रहा हूं इसका आंसर, इस साइड लिख रहा हूं इसका। अच्छा सम बी आर नॉट ए, तो इसको ऑल में कन्वर्ट करते हैं, ऑल बी आर सॉरी सम बी आर नॉट सी, सॉरी सम बी आर नॉट सी, तो ऑल बी आर सी यहां पे देखते हैं, ठीक है, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी के अंदर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो करेक्ट है, सॉरी ऑल बी आर सी है ना, सारे के सारे बी सी के अंदर जा सकते हैं, करेक्ट है, ऑल पॉसिबल हो रहा है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सम नॉट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा यहां पे बी सारे के सारे बी सी के अंदर जा सकते हैं क्या, जाना तो दूर, टच भी नहीं कर सकते, तो ऑल पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। अच्छा सम नॉट अगर ट्रू है, सम बी आर नॉट सी अगर ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी के साथ इसका आंसर क्या होगा, पॉसिबिलिटी के साथ इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट में ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में फॉल्स। अच्छा अब डेफिनेट में फॉल्स है तो पॉसिबिलिटी में अब कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या होगा, सम बी आर नॉट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बी सी नहीं भी हो सकता है, ऐसा संभावना है, ऐसा एक चांस है। भाई ये जो बेसिक डायग्राम मैंने बनाया यही तो खुद चांस है ना। अब देख लो, मतलब ये बी का पूरा पार्ट सी से तो अलग ही है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि बी का कुछ पार्ट पूरा अलग है, मतलब कुछ तो अलग होगा ही, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में ये ट्रू है बट उसमें डेफिनेट में फॉल्स है, और ये तो डेफिनेट में ट्रू हो गया तो पॉसिबिलिटी में तो फॉल्स होगा ही। नो बी इज सी, नो बी इज सी, इसमें तो ट्रू है क्योंकि बी सी को कभी टच भी नहीं कर सकता, इसमें क्या है, नो बी इज सी, नो बी इज सी मतलब क्या, देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन डेफिनेट है, यानी बी और सी हमेशा हमेशा अलग अलग होगा, तो इसमें तो अलग अलग होगा ही, ठीक है, क्योंकि ओनली ए और बी है, बी सी को टच भी नहीं कर सकता। बट इसमें तो इस बेसिक डायग्राम में लग रहा है कि बी और सी अलग अलग है, ऐसा भी तो एक डायग्राम बनेगा ना जहां पे बी सी को टच करेगा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो बी सी को तो टच कर ही सकता है। उस डायग्राम में आप क्या बोलोगे, बी सी से अलग है, नहीं बोलोगे ना, तो यानी बी सी से अलग है, वो कभी कभी हो रहा है कभी कभी नहीं हो रहा है, तो आंसर फॉल्स ही होगा। ट्रू होने के लिए हमेशा होना पड़ेगा इस चीज को, गॉट इट। तो खत्म करते हैं इस सेशन को, बहुत ही छोटा सा सेशन था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको थंडरिंग क्वेश्चंस और थंडरिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।